हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री लगने का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। विरोध की कड़ी में कल जो घटनाक्रम हुआ, किसानों द्वारा यहां जो फैक्ट्री की चारदीवारी थी वो तोड़ दी गई, जिसके बाद पुलिस ने यहां लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के अंदर कई लोग घायल हुए। कई घायल किसान नेता जो यहाँ हैं, आप देख सकते हैं कि आपको दिखा दूँ कि इनके जो चोटें लगी हुई है। यहाँ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के भी यमान सिंह बैठे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से इनके चोटें लगी है, और चोटें लगने के बावजूद इनका जो हौसला है वो नहीं डगमगाया है। वो देख सकते हैं आप जिस तरह से यहाँ बिस्तर पर बैठकर यहाँ गुरुद्वारे के अंदर बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह का मनोबल है अभी, क्योंकि जिस तरह से चोटें लगी थी, महिलाओं के भी काफ़ी चोटें आई है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, ये देखिए आप, माताओं के यहाँ खून के धब्बे हैं, हाथ पे चोट लगी हुई है। ये वस्त्र भी जो महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज किया है, काफ़ी निंदनीय बता रहे हैं। लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद में इनका मनोबल कैसा है, क्या इनके इरादे हैं, आगे क्या निर्णय होगा, अभी बैठक में पता चलेगा। लेकिन बात करते हैं इनसे। इस तरह का आंदोलन हुआ, कल लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से कल एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति की महापंचायत शांतिपूर्ण रूप से रखी गई, बार बार जिला प्रशासन से निवेदन किया गया कि आप आए और क्षेत्र की जो जन भावना है, जो कल 20 से 25,000 लोग यहाँ पहुँचे, क्या वो बेवकूफ़ हैं? उनको पता नहीं कि पर्यावरणीय नुकसान क्या होते हैं। अब हम पर्यावरणीय नुकसान की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कल इतने लोग पहुँच गए तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। बार बार संघर्ष समिति की तरफ से निवेदन किया गया जिला प्रशासन से, लेकिन ये फेलियर जिला कलेक्टर, हमारे फेलियर एसपी, इन्होंने फैक्ट्री वालों के साथ मिलके अपने चंद निजी फायदे के लिए, क्योंकि इनको भी जो 40 रुपये लीटर में जो इथेनॉल बन रहा है और आगे इनको 100 रुपये लीटर से ऊपर बेचना है, तो कुछ न कुछ हिस्सा तो इनका भी उद्योगपतियों के द्वारा तय किया गया है। पर्यावरणीय हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हमारे क्षेत्र की महिलाएं, हमारे युवा साथी, हमारे मजदूर, हमारे किसान, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंतित है, पर्यावरण के रक्षक, जल जमीन हवा। आपने बिरसा मुंडा सुना है? बिरसा मुंडा ने जल जमीन हवा को बचाने के लिए जो आंदोलन लड़े थे, उन्हीं का रूप था वो कल का आंदोलन। हम लोग पर्यावरण के रक्षक, जब शांतिपूर्ण प्रशासन से कहा गया कि फैक्ट्री हटाने का लेटर दो, नहीं दिया, तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि फैक्ट्री के सामने जो हमारी निजी ज़मीन है, किसानों की, धरती पुत्रों की जो भूमि है, हम लोग वहाँ गए इकट्ठा होके, शांतिपूर्ण से हम लोग बैठे थे वहाँ। लेकिन पुलिस ने अत्याचार की सारी हदें पार करते हुए शांतिपूर्ण से बैठे हुए लोगों के पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, गोलियां तक चलाई गई, उकसाया गया। किसी न किसी तरह यहाँ का युवा जैन जी को उकसाया आप लोगों ने। जैन जी, प्रशासन ने रात को एक लेटर जारी किया था कि हमने वार्ता के लिए बार बार इनसे निवेदन किया, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं गए, क्या सच्चाई है? ऐसा कोई लेटर कहाँ है? दिखा दे। मैं मीडिया से आप सबसे कहूँगा ऐसा लेटर दिखाएं, हमारे सामने लाए वो लेटर। कहाँ है वो लेटर? लेटर उनके फ़ोन में ही घूम रहा है। उद्योगपति, एसपी, कलेक्टर, तीनों के फ़ोन में लेटर घूम रहा है। जनता के बीच में, क्षेत्र की जन भावना के बीच में ऐसा कोई लेटर नहीं है। वरिष्ठ कलेक्टर। किसानों द्वारा जिस तरह से ट्रैक्टर लेकर वहाँ दीवारें तोड़ी गई और गाड़ियाँ जलाई गई, बता रहे हैं कि किसानों ने उपद्रव मचाया। पहल किसने की? बताएं, जवाब दें कलेक्टर साहब, जवाब दें एसपी साहब। पहल किसके द्वारा की गई? लाठीचार्ज किसने किया? आंसू गैस के गोले किसने दागे? ठीक है, एक ऐसी जनरेशन, मैं अब भी आ रहा हूँ, जैन जी एक ऐसी जनरेशन है जो पर्यावरणीय हितों के लिए लड़ती है। वो यहाँ नहीं, वर्ल्ड वाइड है। और उन्होंने पर्यावरण हितों के लड़ने के लिए कोई कानून नहीं तोड़ा है। क्या है, दीवारें तोड़ दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कह रहे हैं मुकदमे लगाएंगे, हम सामूहिक रूप से हजारों लोग जेल भरेंगे। मैं प्रशासन से कह रहा हूँ कि अपनी जेलें को बड़ी कर ले। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। कितने मुकदमे लगाओगे? कितने लोगों पर लगाओगे आप? कलेक्टर का बयान आया है कि ये जो फैक्ट्री है इसका 2022 के अंदर MOU हुआ था और पूरे नॉर्म्स के तहत इसे लगाई जा रही है। इसके लगाए जाने के बाद में यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, खुशहाली आएगी, पराली का उत्पादन होगा। क्या मानते हैं? कोई नॉर्म्स नहीं है। आज हमारे पास में कोई बाइक है, 20 साल पुरानी है, ऐसे तो वो बड़ा पोल्यूशन फैला रही है। जैसे हम 100 रुपये में उसका पोल्यूशन का कार्ड ले लेते हैं तो वो पोल्यूशन मुक्त हो जाती है। तो आप समझो
इन्हीं के पास भी ऐसी एनओसियाँ हैं जो इन्होंने पैसे देकर सारे ऑफिसों से इकट्ठी की है। और ये पूरी गैंग है, ये पूरा मनी मार्जिन का गेम है। जो 40 रुपये लीटर में पेट्रोल इथेनॉल तैयार हो रहा है और उसको 100 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल में मिला के बेचते हैं, तो बहुत बड़ी मार्जिन का गेम है। डेली हमारे पानी पर इन लोगों की नज़र है, ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं। और कल क्षेत्र की जनता ने बता दिया कि हम हमारे क्षेत्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब लाठीचार्ज हुआ है और गिरफ्तारियां भी होने को है, तो आगे क्या रहने वाला? आप लोगों का मनोबल कितना कमजोर हुआ या बढ़ा है, क्या है? अरे हमारा मनोबल बढ़ा है, आप जाके बाहर देखें, दिखाएं। हम जहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आप हमारी आवाज़ बन के, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप लोगों ने हमें हमारे आंदोलन को बल दिया, आपने हमारी आवाज़ उठाई, आगे भी आवाज़ उठाइए। आप बाहर जाके पूरी कवरेज दिखाएं और पूरी प्रशासन से कहेंगे कि आप अपनी आओ बस से लेके आ जाओ बाहर, हम खुद गिरफ्तारियाँ देंगे, जेलें बड़ी कर लो अब आप अपनी, हम डरने वाले नहीं हैं, हम खुद गिरफ्तार होंगे, सामूहिक गिरफ्तारियाँ देंगे हम सारे लोग। कितने दिन रखोगे, रखो आप। लाठीचार्ज जरूर हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई है, 7 लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ के नामजद मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस जाब्ता टिब्बी थाने के अंदर अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है, बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों ने साफ कर दिया है कि कितना भी लाठीचार्ज हो जाए, भले गोलियां चला दे, उनका जो इरादा है यहाँ एथनॉल फैक्ट्री को हरगिज नहीं लगाने दिया जाएगा, क्योंकि एथनॉल फैक्ट्री यहाँ की बर्बादी का एक प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि इससे यहाँ बर्बादी ही होगी। कोई जिस तरह से फैक्ट्री के जो फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं फैक्ट्री मालिकों द्वारा, वे हरगिज इन्हें नकार रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि वे टिब्बी क्षेत्र को, जो खुशहाल क्षेत्र है, हरियाली वाला क्षेत्र है, इसको यहाँ बंजर नहीं होने देंगे। अब बात करेंगे हम महिलाओं से, जिनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे कि इनके ऊपर किस तरह से बर्बरता हुई थी और क्या इनका कहना है। हाँ जी, आप बताएं, कल महिलाओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार हुआ है, आप बताएं। आगे आएंगे थोड़ा सा। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ ਇਸ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਤੱਕ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਜੁੰਡੇ ਤੇ 4-4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ 84 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 84 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 84 ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸਪੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਘਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਵੇਖੋ ਪਾਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇਖੋ ਆਂਸੂ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧਿਆ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੰਡੇ ਹੀ ਪਟਾ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। आप देखिए, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ये जो वस्त्र हैं, महिलाओं के वस्त्र हैं, ये फाड़ दिए गए, महिलाओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया। ये इनका कहा जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी कोई नहीं थी वहाँ। ये इनसे बात कर लेते हैं। मेरिया वहाँ फड़ के पुलिस वाले ने मेरिया लत्तां कुटियां, मेरे हत्थां से सट्टां मारियां, मेरे सिर च भी सट्ट है, मैं पई है बिल्कुल जमा। पर फैक्ट्री नहीं लगन दें, जिंदाबाद है फैक्ट्री नहीं लगन दें। हौसले कमज़ोर नहीं हुए हैं इनके। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही हमें शहीदी देनी पड़े, वे चुप नहीं बैठेंगी, भले लाठीचार्ज करे और भले ही गोलियां चलाए। जिस तरह से कल लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा, कई महिलाओं के चोटें आई है, कई यहाँ युवक नौजवान वो जो हैं घायल अवस्था में है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे हरगिज चुप नहीं बैठेंगे, भले ही गिरफ्तारी करे, गोली चलाए, लाठियाँ चलाए, डरने वाले नहीं हैं। और ये हरगिज यहाँ पर जो एथनॉल फैक्ट्री है उसे नहीं लगने देंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने उपद्रव मचाया था, जिन्होंने दीवारें तोड़ी थी, आगजनी की है, उनको नामजद किया गया है, उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि इस माहौल के बाद, इस तनावपूर्ण माहौल के बाद में आगे क्या निर्णय होता है इस फैक्ट्री का, क्योंकि किसानों ने, ग्रामीणों ने सभी एकजुट होकर आवाज़ लगाई है कि एथनॉल फैक्ट्री को हरगिज यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा। वहीं प्रशासन कह रहा है कि ये फैक्ट्री खुशहाली के लिए, आबादी के लिए लगाई जा रही है, पराली का निष्पादन होगा और रोज़गार मिलेगा। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा रोज़गार उन्हें नहीं चाहिए, ऐसी खुशहाली उन्हें नहीं चाहिए और वे यहाँ हरगिज इस फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे।
कैमरा पर्सन अनीश के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।